नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपकी अपने YouTube चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हमने हिंदी साहित्य के सिर्फ 10 प्रश्नों को लिया है। यानी आज की वीडियो में हम सिर्फ 10 प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे और ये जो 10 प्रश्न हैं ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हैं एग्जाम के लिए। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और 10 प्रश्न हैं तो आप ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए वीडियो को आप लोग कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के 10 प्रश्न का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न दे रखा है, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए, और इसी तरह के प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? ऑप्शंस देखिए दे रखे हैं, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग भी साथ ही साथ अटेम्प्ट कीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न 10 में से सही गए हैं। तो देखिए, इसका प्रश्न का राइट आंसर मैं आप लोगों को बता दूं, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी सुमित्रा नंदन पंत। याद रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ये प्रश्न अच्छा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहला प्रश्न हो गया, इसके बाद देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, गीतिका काव्य संग्रह के रचनाकार है। पहला प्रश्न भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था, दूसरा प्रश्न भी जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, गीतिका काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत या ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो देखिए, गीतिका काव्य संग्रह के जो रचनाकार हैं, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है गीतिका काव्य संग्रह के लेखक यानी रचनाकार हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, गीतिका काव्य संग्रह के जो रचनाकार हैं वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। प्रिय प्रवास काव्य कृति का मुख्य रस है, यानी प्रिय प्रवास जो काव्य कृति है उसका मुख्य रस क्या है? यानी संयोग श्रृंगार या करुण, वियोग श्रृंगार या ऑप्शन डी शांत रस। तो देखिए, प्रिय प्रवास जो काव्य कृति है उसका जो मुख्य रस है वह है ऑप्शन सी, यानी वियोग श्रृंगार। याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट होगा, यानी वियोग श्रृंगार इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, साथ ही साथ देखिए एक एक प्रश्न देखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, और ऑप्शन दे रखे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद या ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत या ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो देखिए, छायावाद के प्रवर्तक किसको कहा जाता है? छायावाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं, ये इस प्रश्न का राइट आंसर नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत को भी नहीं और ना ही महादेवी वर्मा को। यानी छायावाद के प्रवर्तक के रूप में जो जाने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जयशंकर प्रसाद को छायावाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, अगर पेपर में आता है कि छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं तो राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दे रखा है, प्रेम पथिक के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रेम पथिक के रचयिता यानी रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र या जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत। तो देखिए, प्रेम पथिक के जो रचनाकार है वो आपको बता दूं, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी जयशंकर
प्रसाद, याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन बी जो है राइट होगा। प्रेम पथिक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, याद रखिएगा। ये प्रश्न जो है आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो प्रेम पथिक के रचयिता हैं यानी आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा क्योंकि 10 ही प्रश्न हैं, ज़्यादा नहीं है, तो आपको समय ज़्यादा नहीं लगेगा, सिर्फ 10 मिनट की वीडियो है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दे रखा है कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं, यानी कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए कामयानी महाकाव्य के जो रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त नहीं है, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी यानी जयशंकर प्रसाद, याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद इस प्रश्न का राइट आंसर है। यानी कामयानी महाकाव्य के जो रचयिता हैं वह हैं जयशंकर प्रसाद। ये प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। हिंदी में ज़्यादातर परीक्षाओं में ये पूछा गया है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी यानी जयशंकर प्रसाद जो है कामयानी महाकाव्य के रचयिता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगर वीडियो देखिए आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल से आप जरूर जुड़ जाइएगा। अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है और काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता भी होगा और नहीं भी होगा, उन सब के लिए है। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है, यानी कितने सर्ग हैं, कामयानी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। यानी 9, ऑप्शन बी 12 या ऑप्शन सी 15 या ऑप्शन डी 17। तो याद रखिएगा कामयानी महाकाव्य में सर्गों की जो संख्या है वह है ऑप्शन सी यानी 15 सर्ग हैं। याद रखिएगा इस महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, 15। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखिएगा 15 सर्ग हैं इस महाकाव्य में, और उनके नाम भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। 15 सर्ग हैं, आपको अभी ये याद रखना है कि कामयानी महाकाव्य में जो सर्गों की संख्या है वह है 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि कामयानी किस युग की रचना है। ये भी प्रश्न जो है एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर आधारित प्रश्न जरूर हो सकता है आप लोगों से पूछा जाए। तो याद रखिए कामयानी किस युग की रचना है। ऑप्शन दे रखे हैं भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या प्रगतिवादी युग। तो देखिए कामयानी किस युग की रचना है वो आप लोगों को जो है पता होगा कि कामयानी किस युग की रचना है, तो मैं आप लोगों को बता दूं इस प्रश्न का राइट आंसर है छायावादी युग। याद रखिएगा कामयानी किस युग की रचना है, छायावादी युग की जो है ये रचना है। याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, छायावादी युग की ये रचना है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसलिए मैंने कहा था कि आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिए, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 यही कामयानी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है। अभी देखिए प्रश्न आया था कि कितने सर्ग हैं, तो आपको मैंने बताया था कितने सर्ग बताए थे, 15 सर्ग होते हैं। 15 सर्ग इस महाकाव्य में जो है कामयानी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, 15, जिसमें से 4 के नाम आपको यहाँ पर दे रखे हैं। अब इसमें पूछा है कि प्रथम सर्ग कौन सा है, यानी प्रथम सर्ग का नाम है। यानी ऑप्शन देखिए दे रखे हैं चिंता, आशा सर्ग या ऑप्शन सी श्रद्धा सर्ग या इंडा सर्ग। तो देखिए कामयानी के जो है प्रथम सर्ग का क्या नाम है, कामयानी के प्रथम सर्ग का नाम बताइए। तो देखिए ये जो प्रश्न है वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर बताना है। अगर आप इस प्रश्न तक पहुंचे हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मुझे बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों की तैयारी जो है किस लेवल तक आप जो तैयारी कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक आ चुके हैं तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और मैं आपको साथ ही साथ उसका रिप्लाई भी दूंगा कि ये प्रश्न का जो राइट आंसर आपने बताया है वो सही है या गलत है। इसीलिए ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, कमेंट में बताइएगा, मैं आपको साथ ही साथ इसका रिप्लाई दूंगा कि आपका जो आंसर है वो सही है या गलत है। अब देखते हैं आज की वीडियो का अंतिम यानी क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है कि कामयानी में श्रद्धा सर्ग
किस सर्ग के बाद आता है, यानी कामयानी में श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद है। मतलब वही है कि किस सर्ग के बाद आता है, यानी जो श्रद्धा सर्ग है वो किस सर्ग के बाद में है, मतलब किस सर्ग के बाद में, इससे पहले कौन सा सर्ग आता है। आशा सर्ग, चिंता सर्ग, काम सर्ग या लज्जा सर्ग। तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं कि मतलब कामयानी में श्रद्धा सर्ग जो है किस सर्ग के बाद आता है, इस मतलब इससे पहले कौन सा सर्ग आता है। तो बता दूं, सबसे पहले मतलब श्रद्धा सर्ग से पहले, यानी श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद आता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी आशा सर्ग से पहले आता है। एक बार मैं फिर से बता दूं, याद रखिएगा, आशा सर्ग से जो है बाद में आता है, यानी श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद आता है, यानी आशा सर्ग के बाद आता है श्रद्धा सर्ग। ठीक है, तो इस प्रश्न का वही मतलब है कि कामयानी में श्रद्धा सर्ग जो है किस सर्ग के बाद है। तो याद रखिएगा आशा सर्ग के बाद ही जो है श्रद्धा सर्ग है, क्योंकि वही प्रश्न है कि श्रद्धा सर्ग किस सर्ग यानी आशा सर्ग के बाद में आता है। तो ये थे आज के जो है 10 प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। तो उम्मीद यही है कि आप लोगों को ये जो है वीडियो पसंद आई होगी, आज के प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है या प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है दर्शाने का कि जो है लाइक, आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे हमें पता चले कि हमारे द्वारा बनाया हुआ कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए।